नमस्कार बच्चों। तो उम्मीद है आप लोग पिछले क्लास का सारा वर्क कंप्लीट कर लिए होंगे। अब हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अपना पढ़ाई शुरू करेंगे। तो चलिए सभी अच्छे से बैठ जाइए। अब हम गायत्री मंत्र शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथों को रगड़ते हुए आंखों में सटाइए और एक लंबी सांस लेकर रिलैक्स हो जाइए। उम्मीद है सभी रिलैक्स हो गए होंगे। अब हम लोग अपनी पढ़ाई की शुरुआत पेज नंबर 7 वर्कशीट से करते हैं। रिवीजन शीट से। अभी जो हम नया रिवीजन शीट में कर रहे हैं उसमें पेज नंबर 7 आप लोग निकाल लीजिए ताकि क्लास वर्क साथ साथ आप लोग करते जाएं। उम्मीद है आप लोग सभी निकाल लिए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए चौथे प्रश्न से शुरू होता है। सोच समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक, ठीक है। थिंकिंग स्किल है ये हमारा। कौन सा स्किल? थिंकिंग स्किल। सोच समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क में है आप कक्षा में किन किन नियमों का पालन करते हैं? प्रश्न क है आप कक्षा में किन किन नियमों का पालन करते हैं? तो बताइए आप लोग अपनी कक्षा में, अपने क्लास में किन किन नियमों का पालन करते हैं? क्या आप बता सकते हैं? अपने मन में सोचिए कि अगर आप स्कूल की कक्षा में अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं तो आप किन किन नियमों का पालन करते हैं जो आपको करना चाहिए? जैसे क्लास में शोरगुल नहीं करनी चाहिए। आपके टीचर, आपके शिक्षक जो भी पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि हम अपने वास्तविक जीवन में इसका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। कोई भी टीचर जब आपके क्लास में आती है तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, ध्यान देना है कि वो आपको किस चीज के बारे में बता रही है और उस चीज का हम अपने वास्तविक जीवन में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इन चीजों का उपयोग हो सकता है। ठीक है। और क्या करते हैं? कक्षा में इधर उधर दौड़ना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को परेशान नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है ख। आपको अपनी दोस्त की प्रशंसा सुनकर कैसा लगता है?
आपको अपनी दोस्त की प्रशंसा सुनकर कैसा लगता है? अगर कक्षा में कोई भी टीचर आपके दोस्त की प्रशंसा कर रहे हैं, वो कुछ अच्छा कार्य किया तो उसकी प्रशंसा की जा रही है, तो आपको सुनकर वो कैसा महसूस होता है? ठीक है, तो ये तो आपके बारे में है। आप खुद बता सकते हैं कि अगर आपकी दोस्त की प्रशंसा हो रही है तो वो सुनकर आप कैसा महसूस करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका होमवर्क है। जो वॉइस रिकॉर्डिंग या वीडियो के द्वारा आपको भेजनी है। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि वर्ण क्या है। जो क, ख, आ स्वर और व्यंजन है वो सारे वर्ण हैं। तो ये शब्द जो दिया हुआ है उन्हें उनके वर्णों में तोड़ तोड़ कर लिखना है, अलग अलग करके लिखना है। तो क में है लकीर, लकीर ल प्लस अ, ल में हलंत। मैं बार बार बोलती हूँ, ये मात्रा नहीं है बेटा, ये छोटा सा स्लैंटिंग लाइन है जो हलंत कहलाता है। जिस वर्ण के नीचे ये स्लैंटिंग लाइन होता है वो वर्ण आधा होता है, उसका उच्चारण आधा होता है। ल प्लस अ ला, क प्लस ई की, र प्लस अ र, ल की र लकीर। फिर है मजदूर, म प्लस अ मा, ज प्लस अ ज, द प्लस बड़ी ऊ दू, र प्लस अ र, मजदूर मजदूर। फिर है किसान, क प्लस ई की, स प्लस आ सा, न प्लस अ न, किसान। स प्लस ए से, न प्लस ई नी, क प्लस अ क, सैनिक। ठीक है, तो आपको यहाँ से देख देख कर ये क्लास वर्क कंप्लीट कर लेने हैं, जो कि बहुत आसान है लिखना, लेकिन आप देखकर और सही सही और सुंदर सुंदर लिखेंगे। अब तो आप लोगों को वर्ण विच्छेद आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। जो लिखा है उसे सिर्फ वर्ण और मात्रा के साथ अलग करना है, स्वर और व्यंजन के साथ। किस व्यंजन में कौन सा स्वर लगा है उसे प्लस कर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नीचे है पाठ 5। उसमें है पहला, चित्र में रंग भरकर 5 पंक्तियां लिखिए। चित्र में रंग भरकर, अब देखिए यहाँ ये कौन सा चित्र है, बताइए ये कौन सा चित्र है, इसका नाम क्या है? मैंगो? नो, हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में नहीं। क्या होगा? आम। आ में ये बड़ा आ और म, आम। मैंगो नहीं बोलेंगे बेटा, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं। केरी भी नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे? आम। ठीक है,
तो इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद, यहाँ पे मैं लाइन खींचना भूल गई हूँगी, आप यहाँ पर पेंसिल से स्केल के मदद से लाइन खींचकर और 5 लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है जो आपको रिवीजन शीट में ही कंप्लीट करनी है। अब देखिए, आपके पास जो वर्कशीट है उसमें इस पेज में ये आम के चित्र तक ही लास्ट है। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैम की वर्कशीट में अलग क्यों दिया हुआ है, क्योंकि मैं आनंद स्टेशनरी से जो लेकर आई हूँ उसमें बहुत लाइट कलर से आया है, तो शायद आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं ये अपनी वर्कशीट एक खुद से निकाली हूँ, मैं उससे करवा रही हूँ। तो शायद पेज का थोड़ा इधर उधर हो गया है, लेकिन मैं आपको इसमें सब क्लियर कर दूंगी कि आपके पेज में कहाँ तक है। ये आपका पेज नंबर 8 में है, लेकिन घबराने का नहीं, प्लीज आप लोग कर लीजिएगा। तो प्रश्न 2 में है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। इसमें क्या है, पहला है अमराई, इसका अर्थ होता है आम का बगीचा, आम का बगीचा। फिर है लू, गरम हवा। अभी जब धीरे धीरे 1-2 महीने में गर्मी तेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तब देखिएगा गरम हवा, दोपहर के समय में लू चलने लगता है। गरम हवा जो चलता है उसे हम लू कहते हैं। रेहड़ी वाला मतलब ठेले वाला। अधपका, आधा पका हुआ। नियमित, प्रतिदिन। चौकस, सावधान और सतर्क। ठीक है, चलिए ये आप लोग देख कर लिख लीजिए, यहाँ से ये कंप्लीट कर लीजिए। अब पेज नंबर 8 में ही कंटिन्यू कीजिए। वर्ग पहेली, इसमें क्या है, विभिन्न भाषाओं के नाम चुनकर लिखिए। अलग अलग भाषा में यहाँ पर वर्ग पहेली के अंदर नाम दिया हुआ है, उसे आपको लिखना है। दी गई वर्ग पहेली में से विभिन्न भाषाओं के नाम छांटकर लिखिए। जैसे देखिए यहाँ गु ज रा ती, गुजराती, यहाँ देखिए लिखा है आपके लिए। फिर दूसरा है पंजाबी, पंजाबी को सर्कल कर देना है और लिख लेना है। फिर है बांग्ला, बांग्ला लिख लेना है। मराठी, मराठी वो लिख लेना है। ओड़िया, ओड़िया। और मलयालम, मलयालम। तो आपको यहाँ सर्कल करते जाना है और उसके नाम यहाँ लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, चलिए देख देख कर कंप्लीट कर लीजिए। उम्मीद है आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। चलिए अब आपका पेज नंबर 8 में यहाँ तक दिया हुआ है। पेज नंबर 8 में आपको ये
वर्ण विच्छेद तक दिया हुआ है, जो कि आपको यहाँ से देखकर लिखना है और करना है। 4 नंबर में है आमों के विभिन्न किस्मों को लिखिए। हमारा जो पाठ है, पाठ 5 रसीले आम, उसमें आम के अलग अलग किस्म, अलग अलग क्वालिटी दिया हुआ कि किस किस तरह के आम बिकते हैं बाजार में। उसमें से सफेदा, सिंदूरी, लंगड़ा, दशहरी, चौसा इत्यादि, ये सभी आम के अलग अलग किस्म हैं। तो ये आपको यहाँ से देखकर लिख लेना है बच्चों। फिर 5 है वर्णों को अलग अलग लिखिए। वर्णों को अलग अलग लिखिए। तो पहला शब्द है मिठास, म प्लस ई मी, ठ प्लस आ ठ ठा, स प्लस अ स मीठास, मिठास। ठीक है। अब ये जो 2 शब्द हैं, इसे आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। ओके, उम्मीद है आप लोगों को वर्ण विच्छेद समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जरूर लिख लेंगे, अपना कार्य कंप्लीट कर लेंगे। तो छोटा छोटा आपको 3 होमवर्क दिया गया है आज। एक तो वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियो के द्वारा भेजना है। आम का चित्र बनाकर उसमें रंग भरकर और 5 लाइन लिखनी है और इन दोनों शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।